हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास कुछ डेटा है और इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास आईडी, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड सिटी है। तो ये मतलब देख सकते हो, इस तरह से ये कुछ डेटा है हमारे पास किसी कंपनी का। अब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं इफ फंक्शन। तो इफ का पहले तो मतलब समझो, ठीक है। इफ का मतलब होता है अगर, मतलब हिंदी में हम समझते हैं अगर। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली है, अगर के अंदर 2 बातें आती हैं, ठीक है? या फिर ज़्यादा बातें भी आ सकती है। मतलब अगर के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हो, तो ऐसा कर देना। तो वही वाली बात है, हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सीधा समझते हैं। देखो, मेरे को देखना है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मार्क्स यहाँ पर, या फिर हम सैलरी से, ठीक है? सैलरी से स्टार्ट करते हैं। जिस भी व्यक्ति की सैलरी हमारे पास 30,000 से ऊपर है, हमको उसे प्रमोट करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे इफ फंक्शन, ठीक है? इक्वल टू करेंगे इफ, टैप करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि किस बात पे तुम यहाँ पर टेस्ट लेना चाहते हो, ठीक है? तो क्या है, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये जो सैलरी है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर ये सैलरी ग्रेटर देन है किससे? हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000, ठीक है? 30,000 से अगर ये ज़्यादा है तो कॉमा करते हैं। अब देखो अगला जो आर्गुमेंट है वो हाइलाइट हो गया, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि हाँ, ये बात सच हो जाती है तो, यानी कि अगर सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई इसको प्रमोट कर देना। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं प्रमोट, ठीक है? इसको बंद करते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि अगर ये बात झूठ हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक बार के लिए कि भाई इसको, ठीक है, मज़े लेने के लिए हम कर लेते हैं कि इसको डिमोट कर देना, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की भावनाओं के साथ, ठीक है? हम गलत कर रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि इसको हम करते हैं, यार क्यों इतना कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, ठीक है? हम इसको करते हैं नो, नहीं करना है इसे हमें प्रमोट, ठीक है? ओके, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ गया प्रमोट। क्योंकि इस बंदे की सैलरी जो है वो 35,000 30,000 से ऊपर, और ये राम 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 है, ठीक है? इसके बाद नीचे तक इसे पॉपुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो लगभग सारे ही लोगों को प्रमोट करना है, और यहाँ पर सिर्फ़ 2 लोग ऐसे हैं, जैसे कि ये 28,000 है राधा, ठीक है? एंड यहाँ पर 30,000। अब देखो ये 30,000 वाला क्यों नहीं इसे प्रमोट करना, क्योंकि ये 30,000 है। हमने बोला था 30,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी, तो इसमें 30,000 काउंट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसे ग्रेटर दैन और इक्वल टू कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब क्या होगा, 30,000 को भी प्रमोट कर देगा, यानी कि 30,000 के बराबर और 30,000 से ज़्यादा। तो देखो, हमारे जो रवि भाई साहब हैं, वो भी प्रमोट हो जाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम्हें यहाँ पर तुम चाहते हो कि नहीं भाई, जिसको प्रमोट करना है उसको प्रमोट करो, और जिसको नहीं करना हम उसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू को भी हटा देते हैं, ठीक है? या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ब्लैंक छोड़ना है, तुमको नो नहीं नहीं लिखना, तो कुछ मत करो। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने, ये एंटर क्यों मार दिया? अगर तुम्हें ब्लैंक छोड़ना है तो ये नो को यहाँ पर काट दो, एंड ये 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास दे दो। एंटर करोगे तो भाई जो प्रमोट होगा वो प्रमोट उसमें लिखा हुआ आएगा, जिसको नहीं करना वो ब्लैंक छूट जाएगा, ठीक है? जैसे कि हमारे यहाँ पर राधा को हमने प्रमोट नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो, इसमें क्या होता है फ़ॉर्मूले में, तुमको पता है ना, मतलब कि अगर हम किसी की सैलरी को घटा भी देते हैं, हम इसको 20,000 कर देते हैं, एंटर करता हूँ तो फ़ॉर्मूला तब भी काम करता है, ठीक है? यहाँ पर देखो अब ये ब्लैंक हो गया। तो आई होप तुम समझ गए कि इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। इतना ही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर तुम इफ्स पढ़ते हो, एंड इफ के अंदर अगर तुम दूसरा इफ पढ़ते हो, मतलब इफ के अंदर हम इफ भी यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि ये एक फॉर्मूला है इफ, इसके अंदर हम दूसरा इफ यूज़ करेंगे, उसके अंदर दूसरा इफ। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। ऊपर कहीं इधर-उधर आ रही होगी, देख लेना। एंड अगर तुम इफ के साथ एंड फंक्शन को यूज़ करते हो, और फंक्शन को यूज़ करते हो, जो लॉजिकल फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनके साथ भी तुम इसे यूज़ कर सकते हो। बट हम आज सिर्फ़ इफ फंक्शन को देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस तुम्हें दिए हैं, इनको हटा देते हैं, डिलीट करते हैं। क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, ये हाँ, ये शीट तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ पर शीट की लिंक दे दूँगा। एंड इस ऐसे ही शीट मिलेगी, इसको जाकर ये पाँचों क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में। बट पहले जाकर इसको डाउनलोड करो एंड वीडियो को फिर उसके बाद देखना कि तुमने सही करे या गलत। देखो, चेक इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रिटर्न्स पास एंड फेल, ठीक है? पास अगर ज़्यादा है तो पास कर दो, कम है तो फेल कर दो, ये कर सकते हो। डेफ़िनेट वही वाली बात मैंने तुम्हें बताया था अभी, कि अगर सैलरी 30,000 से बराबर या इक्वल टू है,
मतलब ज़्यादा है तो उसको प्रमोट कर दो, वरना नहीं करो। तो यहाँ पर प्रमोट की जगह पे पास लिख देना, जहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था वहाँ पर फेल लिख देना, सिंपल है। फिर अगला है देखो, चेक इफ सैलरी इज़ ग्रेटर देन 40,000 रिटर्न बोनस, और वरना नो बोनस। तो ये भी सिंपल है भाई, ये दोनों क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगला है देखो, चेक इफ डिपार्टमेंट इज़ एचआर रिटर्न ह्यूमन रिसोर्स एल्स अदर डिपार्टमेंट। यानी कि अगर किसी का डिपार्टमेंट जो है वो एचआर है, तो उसको लिख दो ह्यूमन रिसोर्स, वरना लिख दो अदर डिपार्टमेंट। तो हम देखो इसको करके दिखाते हैं। इफ हमने लिखा, फटाफट करूंगा, ठीक है मैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है कहाँ है, ये अगर ये इक्वल टू में हम इसे करते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल टू में एचआर है तो कॉमा करेंगे, हम इसको लिख देते हैं हमने क्या सोचा था, ह्यूमन, RESOURCE, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, कॉमा करते हैं, वरना हम लिख देते हैं इसके अंदर OTHER, ओ को बड़ा कर लेते हैं, ओदा अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, DPT लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिख लिया, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ, तो आ गया मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये बंदा ह्यूमन रिसोर्स है। इसको नीचे तक पॉपुलेट करते हैं तो आ गया। जो ह्यूमन रिसोर्स से हैं वो इसने लिख दिए ह्यूमन रिसोर्स, एंड जो नहीं है उसको लिख दिया अदर डिपार्टमेंट। तो सिंपल है, कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असाइन अच्छा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, इफ सिटी इज इक्वल टू दिल्ली देन रिटर्न हेड ऑफिस एल्स ब्रांच। यानी कि अगर किसी का भी जो हेड ऑफिस है वो मतलब सिटी है वो दिल्ली है, तो हम लिख देंगे हेड ऑफिस, यानी कि भाई ये हेड ऑफिस में काम करता है। वरना लिख देना कि ये ब्रांच में काम करता है, अगर मुंबई वगैरह किसी में भी है। तो देखो आई थिंक तुम समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स हैं। ये भी कर लोगे, ठीक है, 4th वाला। एंड 5th वाला है देखो, असाइन ग्रेड। अब तुमको ग्रेड्स असाइन करना है, ठीक है। असाइन ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 इक्वल टू ए। यानी कि अगर किसी के जो मार्क्स हैं वो 80 या 80 से ज़्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे देना, और अगर 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो उसको बी ग्रेड दे देना, वरना सी ग्रेड दे देना। तो देखो मैंने जो तुम्हें बोला था ना कि इफ के अंदर हम इफ यूज़ करेंगे, वो क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये अब तुम सोचोगे हमको तो कराया ही नहीं, बट मैं तुम्हें करा देता हूँ। बाकी इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, उस वीडियो को देख लेना, ज़रूर देखना। छोटी-सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब होगा क्या, इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इफ हम स्टार्ट करते हैं, इफ अगर लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा कि अगर इस व्यक्ति के मार्क्स ये हैं, हम कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ज़्यादा हमने लिया था 80 से, अगर ये ज़्यादा है देन क्या कर देना, अगर ये बात सच हो जाती है कि इस व्यक्ति के मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं, तो इसको लिख देना, हमने लिखा था आई थिंक, हाँ, ए ग्रेड लिखा था, ठीक है। ए ग्रेड कर देना, ए ग्रेड कर देना, कॉमा करते हैं। अगर ये बात झूठी हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। टैब करते हैं, मतलब तुम समझ रहे हो ना, अगर व्यक्ति के मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड कर देना, अगर नहीं है तो फिर हम दूसरा फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगला लॉजिकल टेस्ट, फिर अगर ये मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू हैं, किससे लिया था, आई थिंक हमने 60 से लिया था, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो इसको कर देना हम बी ग्रेड कर देना, ठीक है। कॉमा करते हैं, और अगर वैल्यू फॉल्स, अगर ये भी झूठ हो जाता है तो फिर इसको लास्ट में सी कर देना, हम ऐसे कुछ लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं, एक और ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि देखो ये जो पहला ब्रैकेट बंद हुआ वो इस वाले इफ का था, फिर जो लास्ट वाला ब्रैकेट बंद हुआ वो इस वाले इफ का था। एंटर करते हैं तो आ गया हमारे पास बी ग्रेड, यानी कि क्योंकि ये 60 या 60 से ऊपर है, अगर ये 80 या 80 से ऊपर होता तब हमारे पास ए ग्रेड आता। नीचे तक पॉपुलेट करते हैं तो आ गया भाई किसी का BCA, CBA, ठीक है। तो इस तरह से आंसर्स आ गए। आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल में तुम्हें बताने की कोशिश करी है, एंड अब तुम्हें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए सिर्फ इफ फंक्शन को लेकर। बाकी अगर तुमने इफ नेस्टेड इफ पढ़ना है, इफ के साथ तुम लॉजिकल फॉर्मूला की और एंड यूज़ करना चाहते हो, तो वो वीडियो तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगी, बाकी आई बटन पे कहीं पर आ रहा होगा। बाकी यार तुम यूट्यूब पे बैठे हो तो किसी भी टीचर की वीडियो देख लो, ठीक है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।